तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे नौजवान की जिसका नाम था गौरव। और गौरव के पास ना सच कहें तो बस एक ही दौलत थी, और वो थी उसकी ईमानदारी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, खासकर ये कि सच्चाई का रास्ता आखिर क्यों इतना जरूरी है। इस कहानी की जो जड़ है ना, वो एक बहुत गहरी सोच में है। ये सोच गौरव को मिली थी अपनी माँ शांति देवी से। देखिए, उनका घर बहुत साधारण था, पैसे की तंगी थी, लेकिन उसूलों की कोई कमी नहीं थी। उनकी माँ क्या कहती थी पता है? वो कहती थी, बेटा, झूठ से कमाई दौलत जहर होती है, पर सच्चाई से मिली एक रोटी भी प्रसाद के बराबर है। और बस यही एक बात गौरव की पूरी जिंदगी का, आप कह सकते हैं कि, आधार बन गई। तो अब आते हैं कहानी के हीरो पर, गौरव पर। करीब 25 साल का नौजवान, मेहनती तो बहुत था, पर गरीबी से तंग आ चुका था। तो एक दिन उसने सोचा कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी किस्मत बदलनी पड़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ उसने फैसला किया कि वो गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ रामेश्वर के पास जाएगा, काम मांगने। लेकिन घर से निकलने से पहले वो अपनी माँ के पास बैठता है और कुछ वादे करता है, ऐसे वादे जो असल में उसके चरित्र की नींव थे। वो कहता है, माँ, मैं कसम खाता हूं कि मैं पूरे दिल से मेहनत करूंगा, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा, और हाँ, अगर कामयाबी मिली भी ना, तो घमंड को कभी अपने पास फटकने नहीं दूंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा आपकी दी हुई सीख का मान रखूंगा। तो गौरव पहुंचता है सेठ के आलीशान घर। अब सेठ ने उसे देखा, उसकी सादगी, उसकी आंखों में मेहनत करने की जो लगन थी, वो देखकर सेठ काफी प्रभावित हुए। उन्होंने फौरन उसे गोदाम में काम पर रख लिया, मुंशी हरिदास के अंडर में। और बस यहीं से गौरव के लिए एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं गोदाम में, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। क्योंकि यहीं पर गौरव की मेहनत किसी को तो बहुत पसंद आ रही थी, और किसी की आंखों में बुरी तरह चुभ रही थी। और देखिए, गौरव की मेहनत ने ना बहुत जल्द अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मतलब जब दूसरे मजदूर सुस्ता रहे होते थे, तब भी गौरव पसीना बहा रहा होता था। एक एक बोरी को पूरी ईमानदारी से तौलना, उसे एकदम सलीके से जमाना, ये तो जैसे उसकी आदत में शुमार हो गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द उसने अपनी लगन से सेठ और मुंशी हरिदास दोनों का भरोसा जीत लिया, और देखते देखते वो गोदाम का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां मेहनत की रोशनी पड़ती है, वहां अक्सर जलन का अंधेरा भी साथ साथ चलता है। और इसी अंधेरे के साथ कहानी में एंट्री होती है मोहनलाल की। कौन? सेठ का छोटा भाई। अब इन दोनों में, मतलब गौरव और मोहनलाल में, जमीन आसमान का फर्क था। आप सोचिए, एक तरफ गौरव की ईमानदारी, उसकी मेहनत, और दूसरी तरफ मोहनलाल का धोखा, उसका लालच, उसकी जलन। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब मोहनलाल अपनी साजिश को अंजाम देने जा रहा था। हुआ यूं कि एक रात गौरव देर तक गोदाम में काम कर रहा था। तभी वहां कौन आता है? मोहनलाल। आते ही उसने गौरव की झूठी तारीफें करनी शुरू कर दी। वाह गौरव, क्या मेहनत करते हो। और फिर बोला, अरे अब बस करो, घर जाओ, ताला मैं खुद लगा दूंगा। बेचारा गौरव, वो क्या जाने मन में क्या है। वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और घर चला गया। अब आती है अगली सुबह। सेठ रामेश्वर जब गोदाम पहुंचे तो उन्होंने हिसाब देखा और उनके होश उड़ गए। गोदाम में माल कम था। मतलब जो कागज पर लिखा था और जो असल में माल था, उसमें बहुत बड़ा फर्क था। तो सवाल ये था कि आखिर ये माल गया तो गया कहाँ? अब जाहिर सी बात है, हिसाब किताब कौन देखता था? गौरव। तो शक की सुई सीधी जाकर उसी पर टिक गई। उसे फौरन सेठ के सामने हाजिर होने का हुक्म मिला, और वो बेचारा रातों रात हीरो से विलेन, मतलब मुख्य संदिग्ध बन चुका था। और ये शायद कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक मोड़ था। सेठ उस वक्त गुस्से से आग बबूला थे। उन्हें जो दिख रहा था वो उसी पर यकीन कर रहे थे। उन्होंने गौरव की एक नहीं सुनी, बस चिल्लाए, बहाने बनाना बंद करो। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें मौका दिया, और तुमने क्या किया? मेरे भरोसे को तोड़ा। आज के बाद काम पर दिखने की जरूरत नहीं है। सोचिए, ये शब्द गौरव पर जैसे बिजली बनकर गिरे होंगे। एक पल में उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। तो गौरव अपमान का कड़वा घूंट पीकर घर तो लौट गया, लेकिन उसे क्या पता था कि गोदाम में असली चोर तो अब भी आजाद घूम रहा है। और इसीलिए सेठ की मुश्किलें अभी खत्म नहीं, बल्कि और बढ़ने वाली थीं। घर पहुंचकर
टूटे हुए दिल से गौरव ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसने बड़ी उदासी से कहा, माँ, अमीरों की अदालत में हमेशा गरीब ही मुजरिम होता है। पर उसकी माँ ने उसे हिम्मत दी, उसे समझाया और कहा, बेटा धीरज रखो, वक्त हर सच को एक न एक दिन सामने ले ही आता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सेठ ने तथाकथित चोर यानी गौरव को तो निकाल दिया था, पर चोरियां रुकने के बजाय और बढ़ गईं। सेठ का नुकसान बढ़ता जा रहा था और यहीं पहली बार सेठ के मन में शक का एक बीज पड़ा कि कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। बस एक बार शक हुआ तो सेठ ने ठान लिया कि वो सच पता लगा कर रहेंगे। वो और मुंशी दोनों मिलकर पुरानी हिसाब की किताबों को खंगालने लगे। और जानते हैं क्या मिला? उन्हें कुछ पर्चियां मिली जिन पर लिखावट मोहनलाल की थी। बात यही नहीं रुकी। उन्होंने मुकुल नाम के एक पुराने कर्मचारी को बुलाया, जिसे पहले चोरी के ही इल्जाम में निकाला गया था। जब उस पर थोड़ा दबाव डाला गया तो वो टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया कि कैसे मोहनलाल ने ही उसे चोरी करने और बेचारे गौरव को फंसाने के लिए मजबूर किया था। और बस यहीं से कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक ऐसे अंजाम तक जहां ईमानदारी को थोड़ी देर से ही सही, पर उसका मीठा फल जरूर मिलता है, वो भी सबके सामने। अगले ही दिन सेठ ने गोदाम में सबको इकट्ठा किया, सारे मजदूर, और हाँ, गौरव को भी वहां बुलाया गया। और उसी भरी सभा में सेठ ने मुकुल का बयान सामने रखते हुए अपने भाई मोहनलाल से सवाल जवाब किए। जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया तो शर्म के मारे मोहनलाल की बोलती बंद हो गई। सेठ ने उसे फौरन सिर्फ व्यापार से ही नहीं बल्कि घर से भी निकाल दिया। तो आखिर में इंसाफ हुआ। गौरव को सबके सामने बाइज्जत बरी किया गया। सेठ ने भी अपनी गलती मानी और उससे दिल से माफी मांगी। एक तरफ मोहनलाल को जलील होकर जाना पड़ा तो दूसरी तरफ गौरव को न सिर्फ वापस काम पर रखा गया बल्कि उसे तरक्की देकर सुपरवाइजर बना दिया गया और तनख्वाह भी मुंशी जी के बराबर कर दी गई। सोचिए। और कहानी का अंत होता है गौरव की घर वापसी से। वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आज मुझे मेरी ईमानदारी का फल मिल ही गया। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। ये शब्द सिर्फ उसकी जीत नहीं थे, ये उसकी माँ की सालों की दी हुई सीख की जीत थी। तो गौरव की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल हम सब के लिए, कि आज की दुनिया में जहाँ छोटे छोटे फायदों के लिए अक्सर लोग शॉर्टकट या बेईमानी का रास्ता अपना लेते हैं, वहाँ अपनी सच्चाई पर, अपनी ईमानदारी पर टिके रहने की असली कीमत क्या है और उसे खो देने का असली नुकसान क्या है, इस पर जरूर सोचेगा।